नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे राजयोग के बारे में। राजयोग को योग का राजा भी कहा जाता है क्योंकि ये आत्मनियंत्रण, ध्यान और मानसिक एकाग्रता पर केंद्रित होता है। ये योग विशेष रूप से पतंजलि के अष्टांग योग, जिसे इंग्लिश में 8 लिम्स ऑफ योगा भी कहा जाता है, इस पर आधारित होता है, जिसमें आत्म साक्षरता और आध्यात्मिक उन्नति को प्राथमिकता दी जाती है। राजयोग का वर्णन भागवत गीता, पतंजलि योग सूत्र और स्वामी विवेकानंद के ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। क्या आपको पता है कि संस्कृत में राज का अर्थ होता है राजा और योग का अर्थ होता है संयोजन या फिर मिलना। ये योग आपके मन को कंट्रोल करके उच्चतम चेतना पर पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। इस योग को ध्यान योग भी कहा जाता है क्योंकि ये ध्यान यानी कि मेडिटेशन और मानसिक अनुशासन पर केंद्रित होता है। राजयोग अष्टांग योग पर आधारित है, जिसे गुरु पतंजलि ने बताया था। इसमें 8 चरण होते हैं। नंबर 1 है यम, जिसमें अहिंसा यानी कि किसी को कष्ट ना देना, सत्य सच्चाई का पालन करना और असत्य यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर कंट्रोल रखना और अपरिग्रह यानी कि अनावश्यक चीजों का त्याग करना शामिल होते हैं। नंबर 2 है नियम यानी कि आत्म अनुशासन, जिसमें कि आता है शौच, मतलब कि बाहरी और आंतरिक शुद्धि। नंबर 2 है संतोष, संतुष्ट रहना। अगला है तप, आत्मसंयम और दृढ़ संकल्प रखना। अगला है स्वाध्याय यानी कि ज्ञान और अध्ययन करना। और नेक्स्ट है ईश्वर प्रणिधान यानी कि ईश्वर में समर्पण। नंबर 3 है आसन यानी कि बॉडी को स्थिर और स्वस्थ रखना, ध्यान के लिए एक मुद्रा में बैठने की क्षमता विकसित करना। नंबर 4 पर आता है श्वसन नियंत्रण यानी कि प्राणायाम, सांसों पर नियंत्रण करने की क्रिया से मानसिक शांति मिलती है और मानसिक ऊर्जा भी मिलती है। नंबर 5 है प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों पर कंट्रोल करना, बाहरी चीजों से ध्यान हटाकर आत्मचिंतन करना। नंबर 6 है धारणा, मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना। नंबर 7 है गहन अध्ययन, मन को पूरी तरह शांत करके आत्मज्ञान प्राप्त करना। नंबर 8 है समाधि, पूर्ण शांति और ब्रह्मांड के साथ एकता अनुभव करना। ये हैं राजयोग के 8 अंग। राजयोग को करने से आपको मानसिक लाभ मिलते हैं। आपकी चिंता, तनाव, डिप्रेशन कम होता है, ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत रहता है और आत्मनियंत्रण रहता है। इससे आपका हाई ब्लड प्रेशर की समस्या कंट्रोल होती है, बॉडी में ऊर्जा और बैलेंस बना रहता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। और इससे आपको आत्मज्ञान मिलता है और आंतरिक शांति मिलती है, जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में हेल्प मिलती है और चेतना को उच्चतम स्तर तक ले जाने में भी हेल्प मिलती है। इसका ध्यान आपको सुबह उठकर करना है। इसके लिए आपको शांत जगह पर बैठना है और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, आंखें बंद करनी है और गहरी सांसें लेनी है। और आपको ओम मंत्र का जाप करना है या फिर किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके लिए आपको दिन भर मानसिक अनुशासन बनाए रखना है, नेगेटिव विचारों से दूर रहना है, संयम रखना है और सच्चाई का पालन करना है और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना है। आपको रात को भी ध्यान और आत्मचिंतन करना है। दिन भर की गतिविधियों पर चिंतन करें, गहरी सांसें लें, मन को शांत करें और अपने भीतर के प्रकाश को अनुभव करें। इसके लिए आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है, जैसे कि ध्यान के समय सोने से बचें, नकारात्मक विचारों को हावी ना होने दें और धैर्य और निरंतर अभ्यास करते रहें। राजयोग आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। ये केवल ध्यान का अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन को अनुशासित और जागरूक बनाने की कला है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और मानसिक शांति, आत्मज्ञान और आंतरिक शक्ति प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये थी राजयोग के बारे में कंप्लीट डिटेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ईट राइट विद हीना को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।